हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम चतुर्वेदी एंड वेलकम टू एग्जाम किंग्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। खास ही नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत ही खास टॉपिक, क्योंकि जितने भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें इस टॉपिक के बारे में क्वेरी आती ही है। हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था पेमेंट टर्म एंड कंडीशन के बारे में, उसमें आप सभी से हमें बहुत से कॉल रिसीव हुए जिसमें लोगों ने बहुत सी क्वेरी की। जो टर्म हमने एक यूज़ किया था ECGC, कि अगर आपको क्रेडिट पे डील करना है तो आप ECGC की हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत से लोगों को ये पेमेंट टर्म एंड कंडीशन इंटरनेशनल मार्केट में प्रैक्टिकली मिलती है इंपोर्टर से, कि वो क्रेडिट में डील करना चाहते हैं। और ECGC के बारे में हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, या तो उन्होंने सिर्फ नाम सुना होता है या तो कि नाम भी नहीं सुना होता, या कुछ एक हद तक नॉलेज होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ECGC के बारे में, कि ECGC क्या है, ECGC क्या काम करता है और ECGC की हेल्प आप किस तरह से ले सकते हैं। सो दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ECGC। सो दोस्तों, ECGC एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए बनी है। ECGC फॉल होता है अंडर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपने एक्सपोर्ट में मरीन इंश्योरेंस के बारे में तो सुना ही होगा। मरीन इंश्योरेंस आपके कार्गो के रिलेटेड हर एक रिस्क को कवर करता है। ECGC उसी तरह से हर तरह का रिस्क कवर करता है आपके पेमेंट के बारे में। सो हम कह सकते हैं कि ये आपका एक क्रेडिट इंश्योरेंस है फॉर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। हेड ऑफिस ECGC की मुंबई में है और वेबसाइट है ECGC की www.ecgc.in। ECGC का पूरा नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। दोस्तों, क्यों ज़रूरी है ECGC? सो दोस्तों, जितने भी एक्सपोर्टर पेरिशेबल प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, सी फूड, ऐसी चीज़ों में डील करना चाहते हैं जो कि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, या तो कि वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में डील करना चाहते हैं, जहाँ की जो इन कैटेगरी से रिलेटेड बायर्स या इन कंट्री से रिलेटेड बायर्स ज़्यादातर आपको इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो कि आपसे क्रेडिट की डिमांड करेंगे। अब दोस्तों, एज ए न्यू एक्सपोर्टर कितनी ही बार आप किसी गलत पार्टी पे ट्रस्ट करके एक फ्रॉड का शिकार हो जाते हो और लॉस का सामना आपको करना पड़ता है, और कितनी ही बार किसी अच्छी कंपनी को भी आप एक फ्रॉड फर्म समझ के उसके साथ आप डील नहीं करते, तो उसमें भी आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन है ECGC, जो कि आपको हेल्प करता है ये चेक करने के लिए कि आपको उस बायर से डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर डील करना चाहिए तो आप उसे कितना क्रेडिट दे सकते हो। क्योंकि ये कुछ एक प्रोडक्ट और कुछ एक कंट्रीज ऐसी है कि ड्यू टू लाइक उन कंट्री में बैंकिंग सिस्टम या तो इतना फॉलो नहीं करता है जो आपका इंपोर्टर है वो, या तो कि आपके जो प्रोडक्ट रहते हैं उसमें आपको टाइम ही नहीं है कि आप लेटर ऑन क्रेडिट या दूसरी प्रोसेसेस फॉलो कर पाओ, क्योंकि 5, 6, 7 दिन, 10 दिन में तो आपकी चीज़ ही ख़राब हो जाएगी। तो आपको एक कम टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज़ एक्सपोर्ट करनी है। सो इसीलिए आपको यहाँ पे ECGC की हेल्प लेनी रहती है। ECGC आपके हर तरह के रिस्क को इसमें कवर करने की कोशिश करता है पेमेंट टर्म एंड कंडीशन के बारे में। अगर आपका बायर या तो इंटेंशनली फ्रॉड है या तो कि वो इनसॉल्वेंट हो जाता है ड्यू टू एनी अदर डील्स, सो उन सारे केसेस में ECGC आपकी हेल्प करता है। या तो कि मान लो सामने वाली जो कंट्री है उसने ही अपनी कुछ पॉलिसीज़ चेंज कर दी जिसके कारण आपका पेमेंट अटक गया, तो वहाँ भी ECGC आपकी हेल्प करता है।
सो दोस्तों ये है ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब दोस्तों ये हेल्प कैसे करता है, इसका क्या क्राइटेरिया रहता है। सो दोस्तों ECGC ने जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी तरह की कैटेगरीज है और ओवरऑल कहने जाए तो जितनी भी तरह की कंपनी है उन्हें ग्रेडिंग सिस्टम में ढाला है A1 to A7। A1 यानी कि सबसे कम रिस्की और A7 यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्की। तो आप जब ECGC को कांटेक्ट करते हैं, अपनी डील के बारे में आप उन्हें बताते हैं और बताते हैं कि आप इस पर्टिकुलर फर्म से डील करना चाहते हैं, तो वो चेक करते हैं कि ये उनके जो डेटाबेस में A1 से A7 में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है और डेटाबेस में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डेटाबेस में नहीं आ रहा है तो ECGC आपको मना कर देगी कि हम इसका क्रेडिट अप्रूव नहीं कर सकते। और मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं कि ECGC जिस पार्टी का क्रेडिट अप्रूव ना करे उसके साथ आप डील मत करिए। सो दोस्तों अगर ECGC आप जिस फर्म से डील करना चाहते हैं उसका अगर क्रेडिट अप्रूव कर रहा है तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो डिपेंड करेगा रिस्क के ऊपर। लाइक अगर आपका जो फर्म है वो A7 में फॉल होता है, आप जिसे डील करना चाहते हो वो फर्म, तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा। और अगर आपका जो फर्म है वो A1 में फॉल होता है तो वो उसका प्रीमियम अमाउंट है वो कम होगा। दोस्तों ECGC की हेल्प कैसे लेनी है, तो आप ECGC के किसी भी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हर एक इंडिया के हर एक मेट्रो सिटी में ECGC की ऑफिस है। अगर आप वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो आप www.ecgc.in वेबसाइट ओपन करके भी ECGC कांटेक्ट कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। सो दोस्तों ECGC को आपने कांटेक्ट कर लिया, ECGC आपने ले लिया, लेकिन उसमें भी कई बार ECGC आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर देता है। तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप चाहते हो कि ECGC सक्सेसफुली आपका सारा रिस्क कवर करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ECGC को अप्रोच करते हो, ECGC आपको गाइड करती है कि वो कितना रिस्क कवर कर सकती है और आपको एक प्रीमियम अमाउंट बताती है। तो वो प्रीमियम अमाउंट आपको एक राइट टाइम पे पे कर देना है। आप कार्गो मूव कर रहे हो तो उस टाइम पे राइट टाइम पे आपको आपका जो ECGC का प्रीमियम अमाउंट है वो आपको पे कर देना है। सेकेंड कंडीशन दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, आपकी डील के बारे में या आपके इंपोर्टर के बारे में किसी भी तरह की चीज़ इंटेंशनली आपको हाइड नहीं करनी है। ओपनली आपको सब कुछ ECGC को बताना है। कहीं भी उन्हें आगे जाके पता चला कुछ भी ऐसा जो कि आपने हाइड किया है उनसे इंटेंशनली, तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपको ECGC को इन्फॉर्म करना रहता है अबाउट योर पेमेंट, कि आपको पेमेंट मिल गया है या नहीं मिला है। नहीं मिला है तो किस रीज़न से नहीं मिला है और कब तक मिल जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन विद इन 45 डेज आपको ECGC को प्रोवाइड कर देनी है। कभी कभी चांसेस है कि आपका जो बायर है और आपके बीच में पेमेंट के लिए थोड़ा डिले हो और आपको 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद भी पेमेंट मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 6 महीने 8 महीने बाद आप डिसाइड कर पाते हो कि ये पार्टी तो इंसॉल्वेंट हो गई, ये यहाँ से मुझे पेमेंट नहीं आने वाला। तो उस चीज़ में आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने अगर 45 डेज़ के अंदर ECGC को बता दिया है कि ड्यू टू दीज रीजंस अभी तक पेमेंट पेंडिंग है, तो आप अगले 1 साल तक कभी भी क्लेम कर सकते हो आपका जो रिस्क कवर है वो। तो 1 ईयर का आपको ECGC टाइम प्रोवाइड करता है कोई भी क्लेम करने के लिए, लेकिन 45 डेज़ के अंदर आपको ECGC को इन्फॉर्म कर देना है कि आपका पेमेंट है वो कब तक आएगा, मिला है या नहीं मिला है। सो दोस्तों दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी अपने डॉक्यूमेंटेशन आपके बायर को भेजोगे, क्योंकि ECGC की आपको तभी हेल्प चाहिए होगी जब आप क्रेडिट पे डील कर रहे हो। इसमें आपका जो इंपोर्टर है वो डायरेक्टली खुद आपसे डॉक्यूमेंट मंगाएगा। सो आप उन्हें डॉक्यूमेंट डायरेक्टली भेज सकते हैं, लेकिन भेजिए आप अपनी बैंक के थ्रू सामने वाली पार्टी को डायरेक्टली। तो इसमें क्या रहेगा, जो आपकी बैंक है आपको जो रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करेगी वही आपका एक प्रूफ बन जाएगा, और वो आप ECGC को प्रोवाइड करोगे तो ECGC के लिए ईजी रहेगा आपका जो क्लेम है वो सेटल करना। सो दोस्तों इन कंप्लायंस में से अगर कोई भी फॉलो नहीं करते हैं तो चांसेस है कि आपका कोई क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एल्स ECGC बहुत ही सेफेस्ट वे है, एक बहुत ही एक अच्छी बॉडी है अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो। सो फ्रेंड्स ECGC के बारे में अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ECGC की वेबसाइट विज़िट कर सकते हो, और
अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो में जो भी मैंने बताया उसके बारे में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक ज़रूर से कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और वो भी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सके। और दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम एवरी वीक आपके लिए कुछ ना कुछ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते ही रहेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।